हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। एक ख़ास वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, आप लोगों को सब लोगों को मालूम भी हो चुका होगा कि दिल्ली में डीएसएसबी के थ्रू बहुत बड़ी वैकेंसी उर्दू के लिए आई हुई है। इससे पहले भी वैकेंसी आई हुई थी 2 साल पहले, लेकिन वो किसी वजह से यानी बा वजह से क्या सब लोगों को पता ही है कि फर्स्ट पेपर की क्वालिफ़िकेशन की वजह से वो खाली रह गई थी। तो वो दोबारा से री-एडवर्टाइज़मेंट हुआ है और इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि डीएसएसबी ने फर्स्ट पेपर के जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया था वो उसको हटा दिया है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं डीएसएसबी के थ्रू और बड़ी वैकेंसी है उर्दू वालों के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। देखिए अब जैसा कि मैं थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि उर्दू वाले इसके बाद अगर बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, तो मेरे ख़्याल से कि ये नाइंसाफ़ी होगी। देखिए हुकूमत बिहार ने भी बड़े पैमाने पर उर्दू सीट के लिए एडवर्टाइज़मेंट किया और उसकी बहाली भी हुई है, लोगों ने जॉइन भी किया है और उस पर काम भी कर रहे हैं। डीएसएसबी ने भी एक मौका फिर से दिया है। देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग मतलब 500 600 के करीब ये वैकेंसी आई हुई है दोबारा से। 600 जिसमें से 56 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए है और 265 वैकेंसी जो आई हुई है वो मेल कैटेगरी के लिए है। तो इतने बड़े पैमाने पर उर्दू वालों के लिए खास करके टीजीटी उर्दू के लिए जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ डिमांड करती है ये वैकेंसी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है इसमें मिनिमम एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 32 रखा गया है और फीमेल के लिए अप टू 40 यानी 40 साल तक उनको रिलैक्सेशन है। यानी 40 साल के अंदर-अंदर तक जो जितनी भी लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और 32 साल तक मेल में मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, उसके अलावा प्लस में ओबीसी जो दिल्ली के ही हैं वो उनके लिए रिलैक्सेशन है और एससी एसटी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया उसके लिए भी रिलैक्सेशन अलग से है, जैसा कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। तो ये बड़ी वैकेंसी है। इसकी तैयारी दोस्तों आप लोग जम के करिए, अभी से लग जाइए, ठीक है? 2 पेपर होता है इस बार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो खत्म कर दिया है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट पेपर में जो है, अभी अगर जिन्होंने ये नहीं दिया है वैकेंसी, तो पहले ये होता था कि फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का होता था जिसमें 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है? 5 सेक्शन में क्या-क्या होते हैं? पहले तो जीके होता है 20 क्वेश्चन का, जीके होता है 20 क्वेश्चन का, फिर रीजनिंग होता है 20 क्वेश्चन का, फिर मैथ होता है 20 क्वेश्चन का, ठीक है? इसी तरह से इंग्लिश 20 क्वेश्चन और हिंदी सेक्शन का 20 क्वेश्चन होता है। तो इन 100 में से 40 नंबर मतलब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता था, जो आम तौर पे उर्दू वालों के लिए बहुत हार्ड हो जाता था, ठीक है? मैथ तो चूँकि सारे उर्दू वाले जो है लगभग मैथ बैकग्राउंड से होते नहीं है। अगर मैथ जिनका अच्छा नहीं है तो रीजनिंग ऑब्वियसली उनके अच्छा अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं और इंग्लिश तो यहाँ पे ज़ीरो होती है, ठीक है? ले दे करके जीके थोड़ा थोड़ा बहुत वो कर पाते थे, यानी गिरते पड़ते 20-30 क्वेश्चन उनका हो पाता था। 40 बहुत मुश्किल से कोई टच कर पाता था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता था, टैलेंटेड एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा होता था, वो क्वालीफाई करता था और बहुत माइनर तौर पे मतलब ये वैकेंसी फिल होती थी। तो पिछली बार कुछ हमारे दोस्तों ने मतलब मिल कर के ये तहरीक चलाई, उनको बहुत मुबारकबाद और आप लोगों की तरफ से दुआएँ भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये अड़चन खत्म कर दिया और मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है, वो हटा दिया है, ठीक है? अगर उसमें जाकर के आप डिटेल एडवर्टाइज़मेंट में देखेंगे तो 803 बटे 24 टू 811 बटे 24 के बीच में जितनी भी पोस्ट हैं, सबका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हटा दिया गया है और उर्दू का जो कोड है 809 बटा 24 यानी इसके अंदर में उर्दू भी आता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए उर्दू तो अच्छे तरीके से आप किसी भी हाल में तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे तैयारी का जो क्या आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब देखिए चूँकि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जब हटा दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपका फिर से जो सिलेक्शन होगा वो इसी फर्स्ट पेपर के बेस पे होगा, ठीक है? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू उनकी सबकी अच्छी होती है, ठीक है? उर्दू में मतलब 100 में से लगभग 80 आप मान के चलिए हर कोई कर लेगा, हर कोई कर लेगा, ठीक है? जो भी मतलब सीरियस स्टूडेंट होगा वो 100 में से 80 कर लेगा।
लेकिन मतलब फर्स्ट पेपर का जो 100 क्वेश्चन का होगा, वो जो अच्छी तैयारी करेगा, इसमें जो गुड स्कोरिंग करेगा, वही मतलब सिलेक्शन लेके जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि दरवाजे सबके लिए खुल चुके हैं, तो यहाँ आपको मतलब अलग से थोड़ी सी मेहनत दिखानी होगी और अलग से थोड़ा सा मतलब अपना टैलेंट दिखाना होगा। इसके लिए आप मतलब अलग अलग देखिए, जितने भी मैथ, चूंकि अगर आपका जीरो है तो मैथ में आप हाथ पैर मत मारिए, ठीक है। अगर आपका मैथ जीरो है तो मत मारिए हाथ पैर। अगर आप उस लेकिन रीजनिंग आपको तो करना ही करना है। 20 में से 10 का टारगेट आप रीजनिंग का लेके चलिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन का टारगेट आप इसमें इंग्लिश का लेके चलिए, प्लस में जीके में 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, कि आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी मतलब 15 क्वेश्चन का टारगेट आप लेके चलिए। तो इस तरह से मतलब आपका 40 से 50 के बीच में जो मार्क्स होंगे, वो बहुत इजीली आ सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे जीके जीएस और करंट अफेयर की किताबें अभी से पढ़िए, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मेरे माइंड में जो आया और जो मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, उसके लिए ये है कि आप अलग अलग इन तीनों चार चार चूंकि पांच में से एक मैथ मैथ आप निकाल दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, उसकी तैयारी करिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करिए कि 10-10 दिन हर महीने में 10 दिन आप जीके, सीरियसली सिर्फ जीके पढ़िए, ठीक है। पढ़िए और उसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अलग अलग चैनल के, अध्ययन मंत्रा में देखिए, अब बहुत सारे वीडियोस आपको पड़े हुए हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। अध्ययन मंत्रा चूंकि दिल्ली का डीएसएसबी का तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। क्वांटम भी इसी तरह से तैयारी करता है, कोचिंग वहाँ का है, ठीक है। लेकिन इनके वीडियोस मतलब यूट्यूब पे इतने सफिशिएंट हैं कि आपको मतलब बिना परचेज किए हुए भी मिल सकते हैं। किताबें आप पढ़िए, प्लस में इस वीडियोस को देखिए। 10-10 दिन मतलब सीरियसली सिर्फ एक टॉपिक को आप पढ़िए, चाहे आप रीजनिंग पढ़िए, चाहे आप जीके पढ़िए, चाहे आप इंग्लिश पढ़िए, चाहे आप हिंदी पढ़िए, लेकिन सीरियसली आप पढ़िए। और उर्दू को उस बीच में रेगुलर आप पढ़ते जाइए, ठीक है। अदर सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट को सिर्फ 10 दिन आप कंटिन्यू एक सब्जेक्ट पढ़िए, फिर 10 दिन अगले उसमें दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए। इस तरह से मतलब ऐसे ही साइकिल वो घूमता रहे। लेकिन उर्दू इस बीच में आप लगातार पढ़िए, ठीक है। हर दिन आपका उर्दू मतलब आप निकाल लीजिए कि इतना एक टाइम टेबल बना लीजिए। तो इससे क्या है, आपके क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छे से मददगार ये चीजें साबित हो सकती हैं। अभी से इसमें लग जाइए। बहुत बड़ी वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका बीए प्लस बीएड और प्लस सीटेट इसका जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब 200 मार्क्स का ये नंबर होता है। अगर आप इसमें से 110 115 के बीच में एक्वायर कर लेते हैं, तो आपका मतलब सिलेक्शन मेरे ख्याल से पक्का होगा। वैसे देखिए कि इस बार अलग से जो एक्सपेरिमेंट किया गया डीएसएसबी के थ्रू, तो उसके कितनी कट ऑफ जा सकती है इसका कोई अंदाजा अभी से बताया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, 110 से 120 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं, तो इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो मतलब आपके गाइडेंस के लिए मैंने सोचा कि बना करके अपने चैनल पर डालूं, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो और बहुत सारे उर्दू के बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उसके अलग अलग जो फोल्डर बना करके मैंने उसको कैटेगरी वाइज सब वीडियोस अपलोड किए हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मशवरा अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताएंगे मेरे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।